हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक का साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं प्यारे बच्चों। यानी कि मैं आपको आज साइंस का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे प्यारे बच्चों आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और देखिए आप लोग को पता है कि मेरे द्वारा आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाता है आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आता है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो आपके सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है बताइएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है तो डायऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइएगा। प्रकाश के समूह को हम लोग क्या कहते हैं तो किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चों कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मानव शरीर के प्रतिरोध कितना होता है बताइएगा। मानव शरीर के प्रतिरोध कितना होता है तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 1000 से -150 ओम के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 A की धारा प्रभावित होता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध हो जाएगा प्यारे बच्चों 120 ओम होगा। मतलब क्या कर रहा है कि बच्चों 220 में 2 से भाग दीजिए तो 110 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा R/N हो जाएगा। क्या होगा बच्चे? R/N, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ओम के नियम निहित है बताइएगा। ओम के नियम निहित है तो पहले बच्चों आपका जवाब हो जाएगा V = I/R। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा आप लोगों का राइट आंसर। आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है बताइएगा। विद्युत धारा के प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नौवां नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं बताइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10वां आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं तो प्यारे बच्चों हम लोग उसे परावर्तन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप लोगों का, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगा तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, यानी कि एक डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोग का राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सामान्य आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है तो 25 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मा में होता है तो उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों का अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है आपसे कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी होगा आप लोगों का राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, गोबर गैस एक प्रकार का है बताइएगा। गोबर गैस क्या है तो एक बायोगैस है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है बताइएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा अविलय प्राप्त होता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोग बनने की क्रम को क्या कहते हैं
धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया को उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा उत्पाद लेड लाइट को गर्म करने में किया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2 और O2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन सही है? तो प्यारे बच्चों Na2CO3 और 5H2O ये इसका सही कर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आ जाता है यहाँ पर 24, पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक आपसे पूछ रहा है तो प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 7 से जो कम होगा प्यारे बच्चों वो क्षारक मान देता है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इस प्रक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधातु कमने के ताप पर द्रव द्रव होता है? तो प्यारे बच्चों पारा हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है आपसे, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, बताइएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों सोल्डर कहते हैं, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में से किस चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी काटा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके स्क्रीन पर 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होता है जिसमें दो सिग्मा और आबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों आप लोग का राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इथेन में कितने सा संयोजक आबंध होते हैं? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 आबंध बंधक होते हैं। उसके बाद आपका 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा CuSO4 और 5H2O आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि आवर्त सारणी के उदर्घ स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को सदस्य है, तो आपका जवाब हो जाएगा अक्रिय गैस है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया था? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 1972 को किया था, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप याद रखिएगा 1972 याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन आता है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है प्यारे बच्चों की किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, मनुष्य में विकृत संबंधित है, तो मनुष्य में विकृत संबंधित है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्सर्जन से। आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है 40 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बताइएगा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों इनमें सभी, यानी कि CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी होगा आप लोगों का राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका यहीं पर 40 ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है, जो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 100% आएगा। अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे प्यारे बच्चों आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं अपना नंबर भी आपको दे दूंगा। और जो भी बच्चों को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो वो लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में PDF दे दूंगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।